जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ड्रेसमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जिनको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं 9वां सेट। आइए स्टार्ट करते हैं आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? मतलब चीन है, मतलब चाइना की मुद्रा क्या है? जैसे आपकी इंडियन करेंसी आपकी रुपया है, तो चाइना करेंसी क्या है? चाइना की करेंसी है आपकी युआन। युआन आपकी चाइना करेंसी है। अच्छा, एक युआन की वैल्यू कितनी होगी रुपए के मुकाबले में? तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो एक युआन की वैल्यू आपके 11 रुपए 26 पैसे के बराबर है। ये मैं आपको आज का डाटा बता रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट डाटा बता रहा हूँ आपका, ठीक है। इसका आंसर आपका डी, चाइना करेंसी आपकी युआन होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन जो कि हमारा, विच एनिमल वॉज सेंट इनटू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम? स्पेस जाते समय, अंतरिक्ष जाते समय सबसे पहला कौन सा जानवर भेजा गया था? वो आपका भेजा गया था डॉग को। लाइका नाम की, मैं लाइका नाम बताता हूँ आपको। लाइका नाम की डॉग थी जिसको सबसे पहले स्पुतनिक 2 में 3 नवंबर 1957 में भेजा गया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, डॉग पहला ऐसा एनिमल था, डॉग ऐसी पहली एनिमल थी जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। आगे बढ़ते हमारे तीसरा प्रश्न जो कि है हमारा, व्हाट डज रिक्टर स्केल मेजर? रिक्टर स्केल क्या नापता है? तो ये नापता है आपका अर्थक्वेक, मतलब कि यह ये बताता है कि अर्थक्वेक कितनी पावर से आया था, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था? इसको सन 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने डेवलप किया था, ठीक। तो इसका आंसर है आपका बी, अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल दिखाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न जो कि हमारा, विच रिवर इज नोन एज साउथर्न इंडिया? यानी गंगा ऑफ द साउथ किसको कहा जाता है? दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा बोला जाता है आपको गोदावरी को। गोदावरी नदी को आपको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? जैसे कि आपको पता है जो गंगा नदी है आपकी इंडिया की सबसे लंबी नदी है, तो जो आपकी गोदावरी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये साउथ में बहती है एक तरीके से। अब इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? इसका जो ओरिजिन है वो स्टार्ट होता है आपका महाराष्ट्र के त्रिअंबेकवर से इसका ओरिजिन होता है, मतलब यहाँ से निकलती है और फिर वहां से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए आगे बंगाली खाड़ी में पहुंच जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, दक्षिणी गंगा आपको गोदावरी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न जो कि हमारा, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? सबसे बड़ा अवार्ड इंडिया में कौन सा है? सबसे बड़ा अवार्ड वो है आपका भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जो किसी एक व्यक्ति को मिलता है किसी अच्छे काम करने के लिए किसी भी क्षेत्र में। तो अगर मैं बात करूं 2020 में तो किसी को भारत रत्न मिला नहीं। 2019 में किसको मिला था? 2019 में हमारे 3 लोगों को भारतीय रत्न मिला था। वो कौन कौन थे? वो थे आपके प्रणब मुखर्जी, आपके नानाजी देशमुख और तीसरे थे भूपेन हजारिका। इन तीनों को 2019 में भारत रत्न मिला था। इसका आंसर आपका डी, भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत में। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न जो कि हमारा, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अच्छा, आपको सातों के नाम पता है? मैं आपको दोबारा दिलाता हूँ। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है वो है आपका एशिया, फिर है आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और एक लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये 7 आपके क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दिए मैंने तो ऐसे हिंट में दिया, आपको खुद को आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या था। ये था एशिया, ये था अफ्रीका, ये था आपका नॉर्थ अमेरिका, ये था आपका साउथ अमेरिका, ये था आपका यूरोप, इसी तरीके से ये था आपका अंटार्कटिका और लास्ट में मैंने क्या बताया था? मैंने लास्ट में बताया था मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट। इसका आंसर क्या है आपका B7। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न जो कि हमारा, विच स्पेस शटल मेड इट्स फर्स्ट ट्रिप टू स्पेस? मतलब कौन सा पहला अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष में गया था, ठीक है। तो वो था आपका कोलंबिया। और अब ये कब गया था?
ये गया था आपका 12 अप्रैल 1981 में। यह नासा के द्वारा, नासा केनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है, वहां से भेजा गया था। इसका आंसर आपका ए, कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न, जो कि हमारा मुदुमलाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन। मुदुमलाई सेंचुरी मतलब मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ पे है? अभयारण्य यह है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कुछ इसके बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये आपका 1940 में स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, उसके बाद यह कितना फैला हुआ है? यह 321 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर है आपका सी, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न, जो कि हमारा दुरंत कप स्टैंड्स फॉर। दुरंत कप किसके लिए होता है? मैंने लास्ट ही सेट में इसका आंसर आपको बताया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपने इसका आंसर पता है तो मुझे आप अभी कमेंट करिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले मेरा सब पुराना सेट नंबर 8 देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न, जो कि हमारा विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड एट। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो कुछ मैं बताऊं तो यह 1906 में बनना शुरू हुआ था और कब तक बन गया था? ये 1921 तक बन के तैयार हो गया था। ठीक, कहाँ पे है ये? आपके कोलकाता में। तो इसका आंसर है आपका बी, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न, जो कि हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है आपका न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में। कब शुरू किया गया था? इसको स्टेबलाइज किया गया था आपका 25 जैन 1950 को इसको स्टेबलाइज किया गया था। आपके भारत में कोई भी चुनाव होता है तो उसकी जो देखरेख होती है, जिम्मेदारी होती है, वो इलेक्शन कमीशन की होती है कि कैसे कराना है, कहाँ कराना है, पहले क्या करना है, कब क्या डेट्स लानी है, क्या किस किस का क्या नामांकन लेना है, वो सब इनकी जिम्मेदारी होती है। इसका आंसर है आपका सी, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न, जो कि हमारा हु इलेक्ट्स द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो वो आपको कौन करता है? वो करते हैं आपके राज्यसभा के जो मेंबर वहां बैठे हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वही उनको चुनते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आपका हुआ सी, राज्यसभा। अच्छा, अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन कौन राज्यसभा के? जो प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन है वो है आपके हरिवंश नारायण सिंह। यह आपके करंट डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। तो इसका आंसर है आपका सी, राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न, जो कि हमारा नेम द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड। गोल्डन टेम्पल कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर आपका पंजाब में पड़ता है। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका सी, अमृतसर। आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न, जो कि हमारा द फर्स्ट वुमेन टू बी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज। विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। अब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है और सीधा इसका आंसर आप इंदिरा गांधी बता देते हो मुझे, लेकिन नहीं, इंदिरा गांधी इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है वर्ल्ड की, इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो अगर बात करी जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की पहली महिला थी आपकी श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। यह श्रीलंका की थी, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और कब बनी थी? यह बनी थी आपकी 21 जुलाई 1960 में बनी थी। ठीक, तो इसका आंसर है आपका सी, श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके। आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न, जो कि हमारा हु इज द राइटर ऑफ कम्यानी। कम्यानी के राइटर क्या थे? कौन थे? तो कम्यानी के राइटर थे आपके जयशंकर प्रसाद। कम्यानी क्या है? कम्यानी आपकी तरह की पोयम है। ठीक, इसको कब पब्लिश किया गया था? इसको आपको पब्लिश किया गया था 1936 में, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न, जो कि हमारा हु वाज द पॉपुलरली नोन एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया। नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? किसके नाम से लोकप्रिय थे? तो ये था आपका सरोजिनी नायडू के लिए। ये नाम इनको किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को यह नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी, सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन, जो कि हमारा
बिफोर 2014 लोकसभा इलेक्शन इन विच ईयर डिड अ सिंगल पार्टी विन इन फुल मेजोरिटी। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें आपके मोदी जी जीते थे, भाजपा को फुल मेजोरिटी मिली थी, इससे पहले 2014 से पहले कब मिली थी या कौन से साल मिली थी, तो वो मिली थी आपकी 1984 में, 1984 में कांग्रेस पार्टी को फुल बहुमत मिला था, मतलब कुल बहुमत मिला था। उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे आपके पीएम बने थे, वो बने थे आपके राजीव गांधी जी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए 1984। आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें प्रश्न, जो कि हमारा विच टीम हैज विन द रणजी ट्रॉफी मैक्सिमम टाइम। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जो सबसे ज्यादा रणजी जीती है, तो वो है आपकी मुंबई। मुंबई ने सबसे ज्यादा बार रणजी जीता है। कितनी बार जीता है, मुंबई ने जीता है आपका 41 बार, 41 टाइम्स जीता है। यहां तक कि अगर मैं बोलूं तो 15 टाइम से लगातार जीता है। कब से कब तक, 1958 से लेकर 1972 तक के बीच में इन्होंने 15 बार लगातार जीता है। इसका आंसर है आपका ए मुंबई। आगे बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न, जो कि हमारा वेयर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, वह स्थित है आपका तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है, तारापुर आपका महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। कब स्थापना करी गई थी, इसकी शुरुआत करी गई थी आपकी 20 दिसंबर 1951 में। ठीक, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी तारापुर। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है, तो वो है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। अच्छा, क्या सिर्फ इंग्लैंड ही ऐसी कंट्री है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है? नहीं, ऐसी विश्व में कुल 3 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी, एक तो आपने अभी पढ़ा इंग्लैंड, चलो एक तो हो गई आपकी भाई इंग्लैंड। दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी न्यूजीलैंड, इसके पास भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और तीसरी है आपकी इजराइल। इन 3 कंट्रियों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का कुछ फायदा मिलता है? मिलता है। आप लॉज में या अपने एक्ट में कभी भी अमेंडमेंट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर है आपका ए, इंग्लैंड के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ हमारा पहला पार्ट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का खत्म होता है। आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जो कि है हमारा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताना है सेल्सियस स्केल पे, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमें सेल्सियस में पूछा गया था। इसके 2 आंसर बन सकते हैं। आप इसको -273 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, या तो अगर केल्विन में बोलो तो 0 के। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका बी -270 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें प्रश्न, जो कि हमारा विच टाइप ऑफ मेटल इज प्रीफर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार की धातु को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप देते हो सॉफ्ट आयरन को। वैसे बन तो आप इनमें से सबका चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर, तो जिसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हो वो है आपकी सॉफ्ट आयरन। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन में लो रिटेंटिविटी होती है और लो कोएसिव फोर्स होता है, इसी कारण आप सॉफ्ट आयरन को पहले रखते हो। इसका आंसर आपका ए सॉफ्ट आयरन। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें प्रश्न, जो कि है हमारा द डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। फैट्स की कमी से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो होती है आपकी एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा जो बीमारी होती है वो फैट्स की कमी के कारण होती है। अच्छा, इस बार हमें सीधा एक्जिमा क्यों बोल दिया, क्योंकि बेरी बेरी जो होता है वो आपका विटामिन बी की वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की कमी से होता है, और जो गोइटर होता है वो आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो बचा क्या, एक्जिमा। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, एक्जिमा का आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न, जो कि हमारा द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। वस्तु की गर्माहट की डिग्री को क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है आप हीट। ठीक है, तो हॉटनेस डिग्री होती है हीट। इसका आंसर क्या है आपका ए, हीट में आप नापते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न, जो कि हमारा द मेन फंक्शन ऑफ लीवर इन बॉडी इज। लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी में, लीवर का मेन फंक्शन होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। कैसे, लीवर क्या करता है, डाइजेशन के टाइम पे लीवर एक बाइल जूस सीक्रेट करता है जो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है।
इसका आंसर है आपका बी, लिवर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें प्रश्न पर, जो कि है हमारा सोडियम इज स्टोर्ड इन। सोडियम कहाँ पे स्टोर करते हो आप? सोडियम स्टोर करते हो केरोसिन में। क्यों? क्योंकि सोडियम एक आपका रिएक्टिव मेटल है, वो जैसे ही ऑक्सीजन या मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है वो ब्लास्ट कर सकता है, तो इसलिए उसको आप केरोसिन में स्टोर रखते हो। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका बी, केरोसिन। आगे बढ़ते हैं हमारे 27वें प्रश्न पर, जो कि हमारा प्रोसिलेन इज ऑल्सो कोल्ड एज। प्रोसिलेन मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन को आप क्या कहते हो? उसको आप बोलते हो चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले। इससे बनता क्या है? इससे बनता है आपके महंगे मतलब एक्सपेंसिव कप्स, प्लेट्स, वो सब बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका डी, चाइना क्ले। आगे बढ़ते हैं हमारे 28वें प्रश्न पर, जो कि है हमारा व्हाट इज एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन यही होती है, एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका ए, एनर्जी इसका आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें प्रश्न पर, जो कि हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एमकेएस सिस्टम। आपको निकालनी है वर्क की यूनिट। सिस्टम को यूज करना है एमकेएस। एमकेएस क्या होता है? एम का मतलब होता है मास, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। इस ये तीन आपके एमकेएस सिस्टम होते हैं। आपने पूछा है वर्क की यूनिट, तो वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, जूल इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 30वें प्रश्न पर, जो कि हमारा हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार इसने किया था, ये तो आप सबको पता होगा। टेलीफोन का इसका आविष्कार आपका ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? ये किया था आपका 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसका आंसर है आपका ए, ग्राहम बेल। आगे बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर, जो कि हमारा ऑन पुटिंग इन विच सॉल्यूशन द ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। इनमें से मैं किस सॉल्यूशन में डालूं आपके लिटमस पेपर को जो ब्लू लिटमस को रेड में कर दे? तो ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है आपका एसिड, मतलब एसिडिक। और अगर आपको कन्वर्ट करना हो रेड से ब्लू तो आप यूज करोगे बेसिक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी, एसिडिक इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें प्रश्न पर, जो कि हमारा व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल। मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? केल्विन स्केल पे पूछा है। तो पहले तो मुझे ये बता दो, अगर आसान पूछूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस स्केल पे? वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस आप क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो 273 के। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका ए, 273 के इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें प्रश्न पर, जो कि हमारा एल्कोहल फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर। एल्कोहल जो आपकी शराब होती है वो किस तापमान पर जम जाती है? तो आपकी जो एल्कोहल है वो जमती है आपकी -125 डिग्री सेल्सियस पे। आपका जो शराब है वह जम जाती है। वैसे एग्जैक्ट 125 नहीं होता, होता तो ये 130 के अप्रोक्स है, बट हम इसको अपने नजदीक एवरेज लेकर 125 लेता रहे। तो इसका आंसर है आपका डी, -125। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? वो होता है आपका 4 भागों में। वो 4 भाग क्या होते हैं? एक होता है आपका एट्रियम, मतलब 2 साइड होता है एट्रियम, और 2 साइड होता है आपका वेंट्रिकल। और ये भी आपके दो दो तरीके के होते हैं, मतलब एक होता है आपका राइट एट्रियम और एक होता है आपका लेफ्ट एट्रियम। इसी तरीके से एक होता है आपका राइट वेंट्रिकल और एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये 4 चैम्बर में आपका हार्ट डिवाइड होता है। इसका आंसर है आपका सी, 4। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें प्रश्न पर, जो कि हमारा व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एवरेज हार्ट बीट क्या होती है? वो होती है आपकी 72। मतलब आपका दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। इसका आंसर है आपका डी, 72। यहाँ हमारा सेकंड पार्ट जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है।
इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो कि है हमारा मैथ यानी गणित। तो हमारा 36वां प्रश्न है, आपको डिवाइड करना है। तो सिंपल है, कटिंग ही तो करनी है तो कटिंग कर लेते हैं। 8540953140 कटिंग करूंगा, मैंने कटिंग करी, आपको इसको 5 से, तो 5 से कटिंग करते ही आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा 628 और यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा 170819। आगे अब ये कटिंग नहीं होगी तो मैं इसको यहीं सॉल्व करूंगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 272,628। तो किससे मैच करता है, ये मैच करता है आपका सी से। तो इसका आंसर क्या है, आपका सी इसका आंसर है। सिंपल, मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ डिवाइड किया इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया, आप इसको कर लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा 37वां क्वेश्चन है आपका 15 इंटू में 15 प्लस में 75, यहाँ पे -150 है, यहाँ हल्की सी मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ -150 है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, वो आएगा आपका 225 प्लस में 75 माइनस में 150, ऐड करने पर आंसर आया 300 माइनस 150, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 150। तो इसका आंसर क्या है, आपका बी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 38 क्वेश्चन पर जो कि हमारा द वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है, आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है। कैसे, वही मैंने लास्ट सेट में भी कुछ तरह का क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बैठ जाता है ये। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। 3/4 प्लस 2 to the 4 1/5/2 माइनस में 0.5 का 1/2 बोल दो, प्लस में 1/6 माइनस में 1/7। सॉल्व करोगे 5 माइनस 3/4 प्लस में 5/2 माइनस में, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22/42। तो अगर आगे सॉल्व करोगे तो 5 माइनस में 3/4, अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा प्लस का 83/42। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5 माइनस में इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, आएगा 229 अपॉन पे 84। अब मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 191 अपॉन पे 84। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, इसको मैं एक्सप्रेशन में कर लेता हूँ। मेरा आंसर आएगा 2:23/84। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है सी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें प्रश्न तरफ जो कि है हमारा द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हिमांशी एंड प्रियंका इज 3:5। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 80 years देन देयर एजेस आफ्टर 10 years विल बी। मतलब दो एजेस हैं तो आपको उम्र दे रखी है 3:5, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट जो मैंने एज करी है वो हुई है 3x 5x। उन्होंने क्या बोला, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 10 साल बाद,
ठीक है, 80 साल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 3x जमा 5x इज इक्वल टू 80। तो 5 3 8x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो 3x का मतलब हो गया 30 साल। तो मतलब हिमांशी की तो उम्र होगी 30 साल। प्रियंका की दिखा दें तो प्रियंका की होगी 50 ईयर्स। हमें क्या पूछा है, 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी। तो आफ्टर 10 हो जाएगी इनकी उम्र 40, मतलब हिमांशी की 40 हो जाएगी और आपकी जो प्रियंका है उनकी हो जाएगी 60। तो इसका आंसर क्या है, 40 ईयर 60 ईयर। इसका आंसर है आपका बी, 40 ईयर 60 ईयर का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा सिंपली आपको ऐड करना है, बट आपको याद रखना है यहाँ पे पॉइंट वाला प्रॉब्लम आती है। तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगना चाहिए, बाकी तो जो नंबर जहां है उसको लगाइए, जो ना वहां जीरो पुट करिए। आपका इसका आंसर एकदम करेक्ट और जल्दी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका 0.04। तो किससे मैच करता है, ये मैच करता है आपका ए से। इसका आंसर क्या है आपका ए। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वें प्रश्न, जो कि हमारा a टू द पावर x टू द पावर y। पावर पावर क्या होती है, पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो इसका आंसर आएगा a टू द पावर x y। इसका आंसर आपका बी, इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे 42वें प्रश्न, जो कि हमारा इसको आपको सिंपल डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं हम, सिंपल इसको कटिंग कर लेते हैं। तो सिंपल अगर मैं कटिंग करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिंपल कटिंग कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 309 बार में। तो मेरा आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका सी, 309 इसका आंसर है। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 43वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा √64 माइनस √25। √64 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 8, √25 मतलब 5, आंसर कितना आएगा 3। तो इसका आंसर है आपका ए, 3 इसका आंसर है। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 44वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा 25 स्क्वायर प्लस में 18 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 625। 18 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 324। ऐड करने पर क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 949। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका डी, 949 इसका आंसर है। सिंपल है। आइए बढ़ते हैं हमारे 45 प्रश्न, जो कि हमारा 89 टू द पावर 0 प्लस में 3 टू द पावर 2। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। 3 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, 9 और 1 कितना होता है 10। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, 10 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा 2 इंटू में 28 प्लस 18 प्लस 20 माइनस 20। तो सिंपल सा है, 2 बाहर है, अंदर ऐड करोगे 28 और 18 कितना होता है, ये होता है आपका 46, 46 तो 48, 48 माइनस करोगे 20। तो 2 इंटू में इसका आंसर हो जाएगा 28, 28 दूनी होता है आपका 56। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है डी, 56 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें प्रश्न, जो कि हमारा इफ द पे ऑफ 5 मैन फॉर 12 डेज इज 60। मतलब 5 आदमी काम कर रहे हैं तो 12 दिन में उनको मिलते हैं 60 रुपए। और अगर 6 आदमी काम कर रहे हो 20 दिन, उनको कितना मिलेगा, तो क्या कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला, हमें बोला है 5 इंटू 12 कितना होता है, 5 आदमी 12 दिन तो उनको मिलता है 60 रुपए। तो हमें करना है, अगर हमें 6 आदमी हैं और 20 दिन हो तो उन्हें कितना मिलेगा, इनको मिलेगा 120 रुपए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ₹120 इसका आंसर है, मतलब ए इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। आगे बढ़ते हैं हमारे 48वें प्रश्न, जो कि है हमारा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5/9 ऑफ ₹45। आपको क्या करना है, ₹45 का 5/9 निकालना है। तो क्या करना होता है, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 45 का निकालना है। 9 1 9, 9 5 45, 5 5 25। तो क्या आंसर आया, B25 इसका आंसर हुआ। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 49 क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मच इज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, समबाहु त्रिभुज के सारे कोण इक्वल होते हैं, तो वो कितने कितने डिग्री होते हैं, वो होते हैं आपके 60 डिग्री के। तीनों 60 के होते हैं, तभी 60 60 120 और 60 180 होता है। इसका आंसर आपका डी, 60 डिग्री। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा 50वां प्रश्न। अ 1 मीटर लॉन्ग वायर वाज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको 1 मीटर लॉन्ग वायर दे रखी है, तो 1 मीटर मतलब उसको आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर क्या है, ये है आपका सरकमफेरेंस, क्योंकि लॉन्ग वायर पूरी है। तो सरकमफेरेंस क्या हो गया आपका, वो होता है आपका 2πr, कितना है 100। तो इससे आपको मिल जाएगी r की वैल्यू। तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50/π। ठीक, हमें निकालना है एरिया।
और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू में 50/पाई इंटू में 50/पाई। एक पाई से एक पाई कट गया, सॉल्व करोगे तो 50/50 2500 इंटू में 7/22 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 17,522। सॉल्व करने पर क्या आंसर है? सॉल्व करने पर आंसर आएगा आपका 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है इसका? आंसर है आपका डी, इसका आंसर है। यहाँ आपका इंडियन सोल्जर ट्रीटमेंट का प्रैक्टिस सेट 9 होता है खत्म। अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।